अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने आपको बताना था कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आईटी के रिलेटेड ज़िक्र किया था कि मार्केट में आईटी के रिलेटेड काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आईटी एक बहुत वसी सेक्टर है। तो अगर आप एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बजाय इसके कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या आप एमबीबीएस की तरफ जाएं। ठीक है, आप इन सब फील्ड्स को छोड़ के, क्योंकि ये बड़ी पुरानी फील्ड्स हो गई हैं। ठीक है, एक ज़माना होता था जब इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर ही होता था बस। तो अब वो बहुत पीछे ये फील्ड्स रह गई हैं। लेकिन यह है कि इंजीनियर्स से डॉक्टर्स बेहतर हैं। लेकिन इंजीनियर्स का पाकिस्तान में फ़िलहाल और पिछले तकरीबन 3-4 साल से कोई हाल नहीं है। कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन का काम पाकिस्तान में कर रही हैं। एक सीमेंट सेक्टर हो गया, उसके बाद ये वापडा हो गया। तो यही 1-2 सेक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है पाकिस्तान में। टेक्सटाइल है तो वो भी, उनके हालात भी आपके सामने हैं, वो भी सही से स्मूथ रनिंग में नहीं है। ठीक है, वो उनके भी मसाइल चलते रहते हैं। तो फिर एक आईटी का सेक्टर ही पीछे बचता है, जो कि हालात जैसे भी हों जैसे अभी मुल्क के हालात आपको पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, मुल्क के ख़जाने में पैसे नहीं हैं, तो जितनी भी इंपोर्ट्स हैं बंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि बाहर, यहाँ से डॉलर बाहर नहीं जाने चाहिए। तो मतलब कि कोई ना कोई ना मसला बना हुआ है इकोनॉमी के रिलेटेड ना। तो एक डॉक्टर्स है, उस इस इकोनॉमी में अगर कोई मसला बनता है तो वो डॉक्टर भी सफ़र होता है, इसके साथ साथ इंजीनियर भी सफ़र होता है। लेकिन जो आईटी स्पेशलिस्ट है ना, आईटी रिलेटेड जो फील्ड में है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आईटी में कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं? सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट और जो टॉप पे फील्ड है और जनरल फील्ड है, वो है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक जनरल फील्ड है, उसके अंदर फिर सब फील्ड है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय इसके कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के बजाय आप आईटी की साइड में हैं, आप कंप्यूटर साइंस में हैं। अब आपको बात बताऊं, जो पाकिस्तान में टॉप कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कॉमसेट्स हो गई, फास्ट हो गई, नस्ट हो गई, ठीक है, एयर बैरियर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनका कंप्यूटर साइंस का मेरिट यकीन करें, जो डॉक्टरी का मेरिट बनता है ना, जब स्टूडेंट्स डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, उनका जो मेरिट बन रहा होता है ना, वो 95 प्लस बन रहा होता है। 95, 96, 97, 98, 99 वो यहाँ पे खेल रहे होते हैं। ठीक है, इतना वो टक्कर का मुकाबला होता है डॉक्टरी के ना एग्ज़ाम में। जब मेरिट लिस्ट बनती है उसमें बहुत ही माइनर सा के फ़र्क से लड़के रह जाते हैं, और कुछ माइनर के फ़र्क से ना लड़के हो जाते हैं। तो बहुत ही सख्त मुकाबला उसमें होता है। तो इसी तरह ना अब आईटी के सेक्टर में भी जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो आईटी का जो कंप्यूटर साइंस का मेरिट है वो भी 95, 96, मतलब 90 से ऊपर ही है। अब आपको कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले तो ये होता था ना, कंप्यूटर साइंस को कोई समझता ही नहीं था, लोग समझते थे कि कंप्यूटर चलाना ये कोई नहीं है। मतलब वो लोगों की नज़र में कंप्यूटर यूज़ करना इस तरह था जैसे डेटा एंट्री, क्योंकि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कंप्यूटर यूज़ ही डेटा एंट्री के लिए यूज़ होता रहा है। लेकिन अब ये है कि क्योंकि वो पुराने लोग यही सोचते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली डेटा यूज़ करने के लिए होता है, लेकिन कंप्यूटर का अब जो यूज़ है वो बहुत एडवांस हो चुका है। अब वो डेटा बहुत एंटर करने वाली बात बहुत पीछे रह चुकी है। तो इस वजह से आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लें। कंप्यूटर साइंस में फिर सब फील्ड्स हैं, आप एआई की तरफ भी आ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी, आप मशीन लर्निंग की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, ये सब डोमेन हैं कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग है तो वो भी प्रोग्रामिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो भी प्रोग्रामिंग है। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आ जाते हैं तो उसमें बेसिकली प्रोग्रामिंग नहीं, वो एल्गोरिथम है। ठीक है, उसमें एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। ठीक है, आप जब उस फील्ड में जाएंगे तो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। आईटी सेक्टर के ग्रो करने की वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि वो बेसिकली यहाँ बैठ के
अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, इटली, फ्रांस में क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब एक क्लाइंट उनका फ्रांस में बैठा हुआ है, उसे कुछ चाहिए, ठीक है, वो यहीं पे आईटी वाले उसका काम यहाँ पे काम प्रोजेक्ट करके, फॉर एग्जांपल उसको वेबसाइट बनानी है, उसने कोई डिजिटल ऐप उसको चाहिए, या उसको कोई इस तरह का कोई मतलब कि आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट उसने करवाना है, तो वो आपको ईमेल करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। आप उस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करके, ठीक है, आप उसको प्रपोज़ल सबमिट करेंगे, वो प्रपोज़ल को रिव्यू करेगा, आपके साथ निगोशिएट करेगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, ठीक है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो बेसिकली डॉलर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, यूरोस में होगा, डॉलर्स में होगा। जिस कंट्री में वो रहता है और वो काम कर रहा है, उस कंट्री के मुताबिक वो करेंसी रेट के हिसाब से उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जब ये पाकिस्तान में बैठा हुआ जो प्रिंसिपल है, वो जब उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देगा, तो वो बाकी अमाउंट जो उसकी टोटल अमाउंट उसके साथ जो भी उनकी प्राइसिंग सेट हुई है, ठीक है, कि एडवांस कितना आपने देना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद जितना देना है आपने, उनका जो भी प्राइसिंग सेट हुई है, वो जब प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर कर देंगे, तो वो वहाँ से यूरोप में अगर बैठा है, या वो अमेरिका में बैठा है, या वो इटली में बैठा है, या वो जर्मनी में बैठा है, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जब उसको हैंड ओवर कर देगा, तो वो वहाँ से, फॉर एग्जांपल वो अमेरिका में बैठा, तो अमेरिका से वो डॉलर प्रिंसिपल के अकाउंट में, जो कि प्रिंसिपल यहाँ पाकिस्तान में बैठा है, वो उसके अकाउंट में डॉलर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जब वो डॉलर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हालात ऐसे बने हुए हैं कि डॉलर 300 से ऊपर गया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज मतलब 23 तारीख है, 23 मई 2023 है, आज डॉलर 286 का या पता नहीं 288 का है। जब आप फॉर एग्जांपल $3000 का आपने प्रोजेक्ट किया, आप $3000 को 288 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अब आप ख़ुद देख लें कि कितनी अमाउंट आपकी बन जाती है। तो जब डॉलर पाकिस्तान आएंगे, तो एक तो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, और दूसरा ये है कि आपको फ़ायदा होगा और कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है, बहुत ही कम पैसे में। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको आपने हायर करना है, यहाँ पे बेरोज़गारी वैसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जिसको भी कोई मौका मिलता है जॉब के, वो 25,000 पे भी राज़ी हो जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉब के जो है ना, जो लेबर की जो कॉस्ट है, वो बहुत ही कम है। लेबर कॉस्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। अगर आप कहीं अमेरिका चले जाएँ या यूरोप चले जाएँ, वहाँ पर और के हिसाब से आपको पे किया जाता है, ठीक है, और वो वहाँ पे बंदा हायर नहीं करते, वो यहीं पे बैठ के इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ठीक है, यहाँ से बैठ के वो काम करवा लेते हैं, ठीक है, अपना जो भी आईटी रिलेटेड उनका काम होता है, यहाँ से इनको सस्ता पड़ जाता है। और ये यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल एशिया में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को कम से कम कोट देते हैं, और वही कोट अगर वहीं अमेरिका से वो ले ले या वो यूरोप से ले ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस कोर्ट में और यूरोपियन कोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस वजह से ये एक हमारी कोटेशन रेट कम होने की भी वजह यही है कि यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत सस्ते में मिल जाती है, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, टैलेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई किसी टैलेंट की कमी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक तो पे बहुत कम किया जाता है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बाहर चले जाएं या जैसे स्टडी के लिए फ़ॉरेन चले जाएं। तो वो फिर यही कोशिश करते हैं, यार जहाँ पे जिस भी सेक्टर में काम मिल जाए बस पकड़ो और करो। और मैं भी उन स्टूडेंट्स को या उन लड़कों को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कि अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, और जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितने में मिलती है, वो उसको ग्रैब करते हैं और करते हैं और मेहनत करते हैं उसमें। और आप मेहनत करेंगे और इसका जो सिला है वो अल्लाह पाक आपको ज़रूर देंगे। तो इंशाल्लाह तरक्की भी आपको मिलेगी, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहें और आईटी के सेक्टर में जॉब्स वगैरह देखते रहें, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और जल्द ही आपको जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी और सेक्टर में आईटी से हट के देखेंगे, कहीं किसी और सेक्टर में जॉब्स वगैरह, तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी और ना ही कोई आपको अभी रखेगा। फ़िलहाल मुल्क की हालात ऐसे हैं कि बिज़नेस हो नहीं रहा। बिज़नेस होगा, कंपनीज़ का सर्कल चलेगा तो तभी आपको पे किया जाएगा। कंपनीज़ का सर्कल नहीं चलेगा, आपको नहीं पे किया जाएगा, और फिर ये मतलब अब कंपनी अपनी जेब से तो आपको तनख्वाह नहीं दे सकती ना। कंपनी कमाएगी, बिज़नेस आएगा,
तो तभी आपको सैलरी जाएगी। तो इसी तरह आईटी के भी सेक्टर ऐसा है, उनका भी बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, उनका बिज़नेस चल रहा है, उनको बाहर से डॉलर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे कर रहे हैं और उनको और भी बंदे चाहिए होते हैं। तो वो फिर आप आईटी के सेक्टर में सर्चिंग वगैरह करें तो आपका कोई ना कोई सबब बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।